I'm Ashwini Nagre. Welcome to all in our Maths Data channel. So now in this video we start our exercise 1.1. But before that we revise the few things which is we done in the previous videos. Okay, so let's start. So here a mathematical logic topic. We already सीन हियर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस. ओके, हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस पहले भी देखे हैं. स्टेटमेंट मतलब क्या, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं. और उसमें कोई भी ऑर्डर भी नहीं रहते हैं, एज वेल एज रिक्वेस्ट भी नहीं रहते. ओके, एक सिंपल सा सेंटेंस रहता है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को देता है. करेक्ट. उसके बाद हम लोगों ने देखा था नॉट स्टेटमेंट. यस, ये जो नॉट स्टेटमेंट होता है ये क्या काम करता है, ये कैसे पहचानते हैं कि नॉट स्टेटमेंट है. मीन्स व्हाट, उसमें एक्सक्लेमेटरी होता है, क्वेश्चन मार्क होता है और कोई भी ऑर्डर और रिक्वेस्ट होती है. जैसे कि एक्सक्लेमेटरी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. If the question mark is there, then we call it an interrogative sentence. If the order is there in a sentence, then we call the imperative sentence. Okay, तो ऐसे ये सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, लेकिन उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट स्टेटमेंट बोलते हैं. करेक्ट. उसके बाद हम लोगों ने देखा था ओपन सेंटेंस. देखा था ओपन सेंटेंस में क्या होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उसके वजह से हम लोग ट्रू और फॉल्स एग्जैक्टली बता नहीं सकते. उसके बाद हम लोगों ने ट्रूथ वैल्यूज देखी थी. ट्रूथ वैल्यू जब हमारा गिवन स्टेटमेंट सेंटेंस स्टेटमेंट है, हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि गिवन सेंटेंस ही स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो ट्रू है तो उसको कैपिटल टी से डिनोटेड होता है, और फॉल्स है तो वो कैपिटल एफ से डिनोटेड होता है. तो कैपिटल टी कैपिटल एफ क्या है, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दी स्टेटमेंट्स है. उसके बाद हम लोगों ने सिंबल्स देखे थे कंजंक्शन के लिए. जब भी टू स्टेटमेंट हम लोग एंड से कनेक्ट करते हैं तो उसका सिंबल होता है उल्टा वी. करेक्ट. डिसजंक्शन के लिए हम लोग कौन से भी दो सेंटेंस और से कनेक्ट करते हैं तो उसका सिंबल होता है वी. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. इसमें क्या होता है, इफ देन से टू स्टेटमेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं और इसका सिंबल होता है लाइक दिस, वन साइडेड एरो. ओके. उसके बाद हम लोगों ने देखा था बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन. उसका कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ, और उसका सिंबल है टू साइडेड एरो. यस. उसके बाद हम लोगों ने निगेशन देखा था. निगेशन कब यूज करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट का निगेटिव फॉर्म करना है, मतलब नॉट लगाना है, तो उसमें हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते थे. करेक्ट. उसके बाद मैंने आपको लॉजिक टेबल कैसे ड्रॉ करना है ये बताया था. करेक्ट. उसमें हम लोगों ने देखा था पी और क्यू. मतलब यहाँ पे टी के लिए मैंने पहले से ही बोला था कि 1 कंसीडर करना है, एफ को 0 कंसीडर करना है. एंड करते समय हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और करते समय हम लोग एडिशन करते हैं. इसमें ओनली वन थिंग है कि 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं होता है, 1 ही होता है. और इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हम लोग टी लिखते हैं यहाँ पे. ओके, और कंडीशन में. और ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, कैसे लॉजिक टेबल आपको याद रखना है, कैसे उसको ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी. So let's start our exercise 1.1. So let's start exercise 1.1. Here, the question number 1 is a state which of the following are statements. Justify. In case of the statement, state its truth value. Okay, मतलब क्या करना है, जो भी हम लोगों को ये सारे sentences दिए हैं वो sentences statement है या not statement है, ये first justify करना है. अगर वो statement है तो हम लोगों को क्या करना है, उनकी ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. और क्वेश्चन और फर्स्ट एग्जांपल, 5 + 4 = 13. करेक्ट. सो 5 + 4 = 13. ये पूरे सेंटेंस में कहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, या कोई भी ऑर्डर और रिक्वेस्ट नहीं है. करेक्ट. तो ये क्या है, सिंपल सा सेंटेंस, मतलब इट इज अ स्टेटमेंट. करेक्ट. नाउ यहाँ पे 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 13. सो दिस इज नॉट = चाहिए, है ना. तो ये क्या है, स्टेटमेंट तो है लेकिन कैसा है, फॉल्स है, गलत वाला है. तो इसलिए इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, ऐसे हम लोग कहेंगे. ओके. और अभी स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू बताना है. हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज
यहाँ पे फॉल्स था तो ये क्या हो जाएगी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल F. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 14. अभी यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 14, इसमें भी आप लोगों को कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ओके, ऑर्डर भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, इंफॉर्मेशन दी है. लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसी है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन कम है. जैसे कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 14, अभी ये कब पॉसिबल है, ओनली फॉर दिस x इज इक्वल टू 17, करेक्ट. बट यहाँ पे कुछ भी ऐसे दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया है x वैल्यू क्या है. ओके, तो हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, इसलिए हम लोग ये ट्रू है या फॉल्स है एग्जैक्टली बता नहीं सकते. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सेंटेंसेस. फाइन, तो इसलिए ये क्या हो गया, इट इज एन ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज नॉट स्टेटमेंट. ओके, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं आएगी. थर्ड वन इज अ क्लोज द डोर. अभी यहाँ पे क्या बोला है, क्लोज द डोर, मतलब क्या दिया है, एक ऑर्डर दिया है, करेक्ट. सो इट इज एन ऑर्डर, तो ऑर्डर है मतलब ये क्या है, नॉट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रूथ वैल्यू नहीं बता सकते. उसके बाद फोर्थ वन इज अ 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं, एक्सक्लेमेटरी नहीं, कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं, सिंपल सी इंफॉर्मेशन वाला एक स्टेटमेंट है. ओके, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट है ना, सिंपल सा सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट हो गया. लेकिन 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, नहीं, तो इसलिए वो क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स. ओके, मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, hence its truth value become a capital F. Okay, now fifth one, please get me breakfast. क्या आया यहाँ पे, प्लीज. ओके, प्लीज मतलब क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट की है ना. तो ये क्या हो गई, इट इज अ रिक्वेस्ट. सो रिक्वेस्ट है मतलब ये क्या हो गया, नॉट स्टेटमेंट, करेक्ट. ये क्या हो गया, नॉट स्टेटमेंट. सिक्स वन इज अ congruent triangles are similar. अभी यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, सिंपल सा सेंटेंस है, यस, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया. अभी हम लोगों को पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ही होते हैं, यस, तो ये क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट है, एज वेल एज वो ट्रूथ स्टेटमेंट है. तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल T. फाइन. उसके बाद लास्ट वन, सॉरी, सेवेंथ वन एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. ओके, तो ये कब पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ओनली फॉर द वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1 होगा तो ये पॉसिबल है. लेकिन सपोज एक्स इज इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 2, है ना. ये 3 के लिए 4 के लिए सेम रीजन होगा. तो हम लोग एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है जब तक हम लोगों को एक्स क्या है पता नहीं चलता, करेक्ट ना. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस. क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस. सो ओपन सेंटेंस से क्या हो गए, नॉट स्टेटमेंट हो गए, इसलिए उसकी भी ट्रूथ वैल्यू नहीं आती है. सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव द मोर देन 2 रूट्स. हम लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसको 2 रूट्स होता है. कभी कभी वो 2 रूट्स सिमिलर भी आते हैं, है ना, मतलब 1 रूट बन जाता है. लेकिन कभी ऐसा होता है क्या मोर देन 2 रूट्स आते हैं, नहीं. तो अभी ये पहले सेंटेंसेस में जस्ट इंफॉर्मेशन दी है ना, कोई भी क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी ऑर्डर कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हुआ, करेक्ट. इट इज अ स्टेटमेंट. और ये ट्रू भी है कि 2 ही मोर देन 2 क्वाड्रेटिक रूट्स नहीं होते हैं, तो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया. सो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू बिकम कैपिटल T. उसके बाद 9th वन इज डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्वेश्चन मार्क. ओके, डू यू लाइक द मैथमेटिक्स, ये क्या है, एक क्वेश्चन है और उसके बाद आया है क्वेश्चन मार्क. तो ये स्टेटमेंट है क्या, ऑफ कोर्स नॉट, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया है. ओके, hence it is the not statement. तो ये क्या हो गया, not statement. इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू नहीं बता सकते. 10th वन, the sun set in the west. अभी यहाँ पे भी सिंपल सा सेंटेंस है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी कुछ भी नहीं है.
तो सनसेट इन द वेस्ट, ये एक क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और सनसेट वेस्ट में ही होता है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रू भी हो गया. सो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, hence it is the truth value is capital T. 11th one, all real numbers are whole numbers. अभी यहाँ पे भी ये सिंपल सा सेंटेंस है, मतलब ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया. लेकिन रियल नंबर्स होल नंबर होते हैं क्या, रियल नंबर्स होल नंबर नहीं होते, है ना. मतलब ऑल रियल नंबर्स आर नॉट द होल नंबर, फ्यू रियल नंबर्स आर होल नंबर. ओके, और ऐसा सपोज अपोजिट होता कि ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, तो वो ट्रू हो जाता. लेकिन ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर इज नॉट ट्रू. ओके, ये गलत सेंटेंस है, तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, hence it is truth value is capital F. Then 12th one is, can you speak in Marathi? Question mark. Okay, ये भी एक क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ. तो क्वेश्चन है तो ये नॉट स्टेटमेंट है. तो कौन सा सेंटेंस है ये, इट इज एन इंट्रोगेटिव, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेंस इट इज अ नॉट स्टेटमेंट. फाइन. उसके बाद 13th वन, x square minus 6x minus 7 is equal to 0. Fine. When x is equal to 7. अभी यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, इक्वेशन फॉर्म दिया है. अभी तक हम लोगों ने देखा है जितने भी इक्वेशन फॉर्म आए थे वो सारे के सारे कैसे थे, एक उन सारे में क्या हो रहा था कि ओपन सेंटेंस आ रहा था. फाइन. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू बताई है, एक्स इज इक्वल टू 7. तो ये क्या हो गया, ओपन सेंटेंस नहीं होगा, ये सिंपल सा सेंटेंस होगा, इसलिए वो क्या है, स्टेटमेंट है. लेकिन ये ट्रू है या फॉल्स है वो चेक कर लेते हैं. अभी x इज इक्वल टू 7 है, तो 7 स्क्वायर माइनस 6 7 सा 42 माइनस 7. ओके, तो 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 42 माइनस 7, सो माइनस माइनस बिकम एडिशन, लेकिन साइन माइनस आएगा. यस, सो 42 and 7 become 49. So 49 minus 49 become 0. So यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये मैच कर रहा है. यस, मीन्स स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल टी हो जाएगी. फाइन. उसके बाद 14th वन, द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी इज 0. और रिमेंबर here the cube roots of unity बोला है, not only the cube roots. okay, तो cube roots of unity 0 ही होते, मतलब sum of cube roots of unity ये 0 ही होता है. okay, तो ये भी एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन देने वाला सेंटेंस है, इसलिए वो स्टेटमेंट है एंड विच इज अ ट्रू, hence its truth value is capital T. 15th one, it rains heavily. okay, तो अभी यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन पूरी है क्या, इट रेन्स हैवीली इतना ही दिया है. कहाँ पे रेन ज्यादा हुआ ये कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब ये क्या हो गया, ओपन सेंटेंस हो गया. हैंस इट इज द नॉट स्टेटमेंट. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ओपन सेंटेंस कहते हैं. तो ये नॉट स्टेटमेंट है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं आएगी. ओके, फाइन. So here our question number 1 is finished. Now in this video you have any type of the doubts or queries, please write down in a comment section. We solve that in our next video, and in next video we start our question number 2. So bye bye.